तो भाई मैं हूँ ऋतिक, और जैसा कि आप देख रहे हैं आपके सामने भाई आज खड़ी है एक अलग टाइप की इलेक्ट्रिक स्कूटी। अलग टाइप की कैसे मैं कह रहा हूँ, जैसा कि जो अपने पुराने व्यूअर्स हैं उनने अपने चैनल पर देख रखा है कि अपन लोग जो वीडियो लेके आते हैं उसमें एक आती है भाई टनबाल की। आपकी क्वेरीज भी यही आती है कि भैया टनबाल वाली की रिव्यू दो, कोमाकी वाली की रिव्यू दो, क्योंकि हमेशा मैं अपने दोनों स्कूटियों के ही रिव्यू देते रहता हूँ, कोमाकी और टनबाल। तो उनको यहाँ पे स्किप करके बात करते हैं डायनमो की। तो आपको भी अपने सामने दिख रही है भाई डायनमो की एक इलेक्ट्रिक स्कूटी, जो कि अभी रिसेंटली मेरे भाई ने परचेज करी है। तो मैं अभी आगे की क्लिप में आप वीडियो बने रहे, उससे ही आपको बताऊंगा कि इस स्कूटी में कैसा क्या है, जिससे कि आपको एक नई जानकारी मिले। क्योंकि अब तक आप लोग जो सीमित थे मेरे चैनल पे वो टनबाल और कोमाकी की वीडियो ही देखते थे, अब आपके लिए ऑप्शन में एक तीसरा वेरिएंट भी आ गया, डायनमो एक्सो। तो चलिए आगे की वीडियो में बात करते हैं, इसके ऑनर से आपको दिखाते हैं। तो चलिए भाई मिलाते हैं आपको गाड़ी के ऑनर से और जानते हैं इस गाड़ी के बारे में डिटेल में। आइए हिमांशु जी। जी बताइए। ये है आपके सामने भाई गाड़ी के ऑनर मिस्टर हिमांशु गंगवार। तो आइए आपकी जो क्वेरीज है इनसे बात करते हैं। तो भाई लगभग आपने ये स्कूटी कब ली थी? ये मैंने 2 जुलाई को परचेज करी थी। 2 जुलाई जी 2025। जी, बरेली और से परचेज आज करी है थी। भाई अपनी 30 जुलाई 2025। तो लगभग लगभग कह सकते हैं 1 महीना हो गया भाई को इस स्कूटी को लिए हुए। जी, तो कुछ आइडिया आपने इस 1 महीने में इस स्कूटी को भाई लगभग कितना चला लिया? लगभग चला लिया होगा 16 से प्लस चला लिया, 16 वो चलो आपको 1600 एक से बार प्लस। मीटर में दिखा देते हैं कि हमने कितना चला लिया, जी जिससे कि आपको आइडिया लगेगा कि कितना किलोमीटर चलाने के बाद आपको इसका रिव्यू मिल रहा है। ये इसका मीटर आ गया भाई। और जैसा कि मैंने आपको पहले बता रखा है कि मीटर बिलिंग करता है वो ओनली कैमरे पे करता है। तो भाई आपको 1688 दिखा इसका रहा है कुछ। मीटर दिख रहा है। अब वो बंद 66 हो हो गया गया, दोबारा से। अपना आप आएगा ना, एक बार दोबारा दिखाइए। 60 ये वोल्ट है भाई, चार्जिंग 1620 किलोमीटर ये अब तक चल चुकी है। तो 1620 किलोमीटर भाई अपने आप में एक बड़ा नंबर होता है, क्योंकि चलाने के बाद ही आपको कोई अपना रिव्यू दे सकता है। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपने इस पेट्रोल के जमाने में इलेक्ट्रिक स्कूटी क्यों चूज करी? बहुत सारे देखो लोगों एक्चुअल में क्या है, एक छोटा भाई है मेरा, साइकिल से जाता था, धूप बहुत हो रही है आजकल, क्या दिन पे दिन गर्मी बढ़ते जा रही है। तो इस वजह से क्या है कि वो बोलता था कि भैया गर्मी लगती है, तो मैंने कहा चलो ठीक है भाई स्कूटी ले लेते हैं, साइकिल से तो बेटर ही है और चलती भी अच्छी है। इसकी जो मतलब लिमिट है, स्पीड लिमिट भी अच्छी है, 45 है इसकी। अगर थर्ड गियर में चलाते हैं हम इसको तो 45 इसकी स्पीड लिमिट है। अच्छा, इसमें गियर मोड भी है? जी जी, गियर तो मोड भी है कौन इसमें। कौन से इसमें गियर है? इसमें 1 और 2 और 3। इसमें अच्छा इको एक हमें मिलता है डिसएडवांटेज, इसमें इको मोड नहीं है। अच्छा। जी तो जो फर्स्ट सेकंड थर्ड गियर उन दोनों में, तीनों में आपस में क्या डिफरेंस है कुछ? देखो, फर्स्ट गियर में 30 चलती है हमेशा प्रॉपर, ओके। और उसके बाद सेकंड गियर में 35, और ये थर्ड गियर में 40। लेकिन ये चलती 45 है, उसे 40 दिखाता है। क्योंकि दिक्कत क्या है, अगर हम हाई स्पीड दिखाएंगे तो इनका चालान भी हो सकता है, इसलिए इनमें हाँ बिल्कुल, क्योंकि इस पे कोई नंबर होगा नहीं। नंबर होगा नहीं। तो गाइस ये जैसा कि आपको पता है एक नॉन रजिस्ट्रेशन गाड़ी है, तो नॉन रजिस्ट्रेशन में जो स्पीड लिमिट होती है भाई वो लिमिटेड होती है। तो इसीलिए इसमें दिखाती कम है और रेंज होती है वो ज्यादा निकलती है, अगर आप इसको एक पेट्रोल स्कूटी से या फिर एक पेट्रोल बाइक से कंपेयर करते हैं। जी जी तो ये 45 या 50 के अप्रॉक्स आपकी चल जाती है। जी। तो ये सिंगल चार्ज में कितनी चलती है ये बताइए आप? सिंगल चार्ज में 120 इसको कंपनी बोलती है। अभी हमने चलाया है तो इसे 110 120 के करीब नहीं चला पाए हम, 110 चला पाए हैं। इतना हमारा जाना आना होता नहीं है, लेकिन 120 से करती है। 120 चलाई भी है 1-2 बार मतलब सिंगल व्यक्ति पर। लेकिन अगर 2 व्यक्ति बैठेंगे तो फिर 80 से 100 के बीच में चलती है। हाँ देखो, जब 2 बैठेंगे तो गाड़ी पे सीधी सी बात है भाई वेट बढ़ेगा। जब वेट बढ़ेगा उसको कैरी करने में बैटरी की पावर भाई ज्यादा खर्च होगी, तो थोड़ा माइलेज जो कम हो जाएगा। तो अगर सिंगल पर्सन की बात करें तो भाई 100 से 120 चल जाती है। डिपेंड करता होगा गियर पे भी हम कौन से गियर पे चला रहे हैं। ये अगर फर्स्ट गियर पे चलाएंगे तो 30 दिखाता है, क्या था 35 चलती हो, हमें पता नहीं इस चीज के बारे में, चेक नहीं किया कभी। लेकिन अगर देखा जाए तो फर्स्ट गियर में चलाएंगे आप तो ठीक रहती है कि 120 चलती ही चलती है आपको। एक बार मैं आपको पूरी स्कूटी का व्यू दिखाता हूँ भाई। यही देखिए भाई, ये इसमें डिस्क ब्रेक भाई, लुकिंग वाइज तो स्कूटी बहुत ही प्यारी है। मॉडल इसका भाई डायनमो का एक्सो, और डायनमो के और भी कई सारे मॉडल आते होंगे। फिलहाल मैं अभी बात करने वाला हूँ एक्सो मॉडल की। आप कहेंगे परचेज कहाँ से करिए भाई, इस पे कोई नंबर प्लेट होती नहीं है। यह है डायनमो इलेक्ट्रिक व्हीकल भवानी ट्रेडर्स, ठीक है। इसका एड्रेस भाई अपने बरेली, आपको पता है कि आपको भाई बिलोंग करता है बरेली से, जैसे कि एड्रेस पड़ा हुआ है। अगर आपको लेनी है आप वहाँ जाकर विजिट कर सकते हैं, नंबर इससे पड़ा हुआ है, नियर बजरंग ढाबा संजय नगर अपोजिट बीके मेडिकल हॉल बरेली। मैंने आपको पूरा एड्रेस भाई बता दिया, ठीक है। अभी पूरी वीडियो बन रही है, आपको दिखाऊंगा इसकी की वगैरह, बहुत ही प्यारी इसकी चाबी जैसे कि जो मैंने देखा भाई, ठीक है। पूरी स्कूटी मैंने लगभग दिखा दी है। तो और इस स्कूटी के बारे में जानकारी, आप बैठ जाइए आराम से स्कूटी पे, मैं आपसे क्वेश्चन करते रहूंगा। जी जी। तो और हम जानना चाहेंगे, जैसा कि आपने बताया कि एक सिंगल चार्ज में 100 से 120 चल जाती है भाई सिंगल व्यक्ति पर से, यहाँ पर पर्सन पे, ठीक है। सिंगल पर्सन चलाएगा तो आप 100 120 चल जाती है, इतना यानी कि एनफ है।
तो फिर आपने पेट्रोल स्कूटी क्यों नहीं ली? पेट्रोल स्कूटी तो भाई 80-90-100 किलोमीटर भाग जाती है। अब एक्चुअल में कैसे भागने से मतलब नहीं है ना, जी जी। मतलब ये है कि अब देखिए हम लोग छोटे मोटे काम भी से निपट जाते हैं, कि हमें कहीं जाना है, हाँ गाड़ी तो है ही हमारे पास पेट्रोल वाली, ठीक लेकिन है, इलेक्ट्रिक व्हीकल ये है कि एक तो पॉल्यूशन कम है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि बिल्कुल हम आई भाई एग्री, देशभक्त हैं तो हमें पॉल्यूशन कम लेस करना है अपना इंडिया। बिल्कुल। पहली चीज तो ये, फिर दूसरी चीज ये है कि भाई सिंगल पर्सन है, छोटा भाई स्कूल जाता है, वो इसका स्कूल भी निपट जाता है, उसके छोटे मोटे काम होते हैं वो भी निपट जाते हैं हाँ हमारे, बस चार्ज करो भगाते रहो, पेट्रोल खर्चा कोई पेट्रोल है नहीं। खर्चा है नहीं कोई। तो ये अब चीज तो भाई मुझे भी ऐसा लगती है, मैं भी आपको पता है कि हाँ 2 इलेक्ट्रिक स्कूटी का ओनर हूँ, तो मैं भी आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको अगर लोकल में चलाना, लोकल के पर्पज से लेता है इंसान आप इसको, जी जी क्योंकि 100 इसकी रेंज मान के चलो, 120 भी है तो हम 100 इसको मान के चलते हैं कि 50 किलोमीटर कहीं आना, 50 कहीं जाना। और 50 किलोमीटर भी भाई एक साइड जाना अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर होता है। किसी की पर डे राइडिंग इतनी नहीं होती कि वो 50 किलोमीटर डेली जाए, वो डेली आए। जी और कोई ऑफिस वाला बंदा वो भी इसको प्रेफर कर सकता है, क्योंकि 50 किलोमीटर दूर के उसका ऑफिस होता है, तो वो आराम से लौट के आ सकता है। और अब आपको अगर भाई जरूरी थोड़ा ना कि हम 50 किलोमीटर जाएं, तो भाई अगर आपको दूर जाना है तो सीधी सी बात, जैसा कि आपको पता है, उन्होंने बताया भी आपको कि उनके पास एक पेट्रोल बाइक भी है, और आपको मेरा ही पता है मेरे पास भाई 2-3 पेट्रोल बाइक भी हैं। तो हमें कहीं दूर जाना होता है तो हम पेट्रोल बाइक प्रेफर करते हैं, लोकल के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटी बेस्ट है, राइट। जी। तो दूसरा ये, अब आपने स्पीड बता दी, इसकी चार्जिंग बता दी कितनी चलती है, लेकिन एक सवाल ये भी रहता है कि चार्ज कितनी देर में होती है, मान लो कहीं देखो जाना है, चार्ज की दिक्कत पड़ जाए। 5 से 6 घंटे में फुल चार्ज हो जाती है। 5 से 6 घंटे इसके फुल चार्ज में लगते हैं। जी। तो भाई देखो सीधा सा एग्जांपल ये है कि आप इसको दिन भर चलाओ, मतलब दिन में चला पाओ, एक दिन में चला पाओ, या 2 दिन में इसकी बैटरी खत्म कर पाओ, और रात में आराम से लगा लो। और ऐसे बाकी अगर किसी को हाँ जॉब बताइए। जाना है, किसी को और जॉब में जाना है, ठीक अब है, उसका मान लो 50 किलोमीटर दूर ऑफिस है, सिंगल व्यक्ति है, तो क्या दिक्कत है, उसे 50 किलोमीटर चलाएगा, वो शाम को रात भर चार्ज किया उसने, सुबह चलाया वहां पे उसने किया, शाम को वापस भी आ गया वो सिंगल व्यक्ति। बिल्कुल बिल्कुल भाई, 50 किलोमीटर अगर वो जाएगा, 50 आएगा, तो सीधा सा कि वो 100 किलोमीटर चलाएगा। और आपको पता है एक नॉर्मल बाइक जो एक माइलेज देती है, अप्रोक्सीमेट मान के चलो 50 का ही माइलेज देती है, तो वो दिन भर में 100 चलाएगा भाई, मतलब सीधा सा है कि 2 लीटर पेट्रोल फूकेगा, मतलब 200 जी रुपए का। तो पर मंथ अगर देखा जाए तो भाई आप इससे 6,000 महीने बचा भी सकते हैं। दूसरा, कोई पेड वीडियो नहीं है, कोई स्पॉन्सर नहीं है डायनमो का, डायनमो ने हमें कोई पैसा नहीं दिया, ना ही चाहिए। तो हम प्रॉपर अपना रिव्यू दे रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल के मामले में, जैसा कि आपको पहले से पता है कि हम पुरानी वीडियो बना चुके हैं। तो इस स्कूटी के बारे में कुछ खास बताइए, जो कि और नॉलेज की, कैसी बैटरी है, कैसा क्या है, माइलेज क्या इसमें है, टायर लिथियम कैसे हैं। बैटरी है, इसमें लिथियम बैटरी है। इसमें आपको लिथियम जी बैटरी मिलती है, जी। गारंटी का कैसा क्या सीन है इसका? 3 साल की गारंटी दी है इसमें। 3 साल की गारंटी दी है, 3 साल तक अगर बैटरी खराब हो जाए तो जी आपको रिपेयर होके मिलेगी या दूसरी मिलेगी, जैसा भी कंपनी करे। जी जी जी। फिलहाल तो बोला हाँ, होगा कि 3 साल तक खराब ही नहीं होगी एक्चुअल में जल्दी। क्या 3 साल में तो खराबी होती नहीं है, आपको पता होगा भाई, आपके हाँ, पास भी ये 3 स्कूटी है साल में तो। अभी तक तो फिलहाल मेरी बढ़िया चल रही है, हाँ खराब होने का चांस है नहीं, होगी तो देखी जाएगी। होगी, इसकी देखी जाएगी। चाबी जैसा कि बहुत देर से देख रहा हूँ, मुझे बहुत ही प्यारी दिख रही है, जैसे कि लग रहा है हमको यहाँ स्पोर्ट्स कार टाइप की चाबी जैसी जी दिखती है। हम जी एक बार जी। दिखाते हैं इसकी चाबी आपको। ये देखिए इसकी चाबी है। ये देखिए भाई, क्या प्यारी चाबी दिख रही है इसकी, ये बिल्कुल जी मुझे ये चीज कुछ ज्यादा ही अच्छी लगी, जैसे कि हो सकता है ना कि आप जैगुआर BMW यूज कर रहे हो, उस टाइप की चाबी। इसमें ये चाबी मुझे फंक्शन दिख रहे हैं, ये कैसा क्या, थोड़ा बताइए जरा। ये अपना जैसे कि कहीं खड़े हैं, अगर हमें पता है कि हमारे को डर लग रहा है कि हमारी स्कूटी को लेके ना चले जाए, ठीक है, तो ये हम क्या सायरन बजा सकते हैं, अगर लॉक ना करें तो। ये हाँ आपने कि देखा, हमारी स्कूटी खड़ी है। स्कूटी आपकी बीप करने लगी भाई। तो इससे एक ये फायदा है कि आप सर्चिंग में आपको फायदा मिल जाएगा, जहाँ बहुत सारी जी गाड़ियां खड़ी हैं, आपको दिख नहीं पा रही हो, तो आपकी गाड़ी भाई बीप करेगी इससे। जी जी। बाकी और भी जैसे सही क्या बटन है इसमें? ये लॉक का है और ये अनलॉक का है, ठीक है। अगर लॉक करेंगे हम, अगर जैसे कोई भी टच भी करता है ऐसे, अगर ऐसे कोई टच करता है, तुरंत अपना सायरन बनना स्टार्ट कर देगी ये। तो भाई ये भी एक बहुत अच्छा फीचर है इसमें, कि कोई आपकी गाड़ी लॉक को छुएगा तो आपकी गाड़ी अपने आप बीप करना स्टार्ट कर देगी, और जी। लोगों को पता लग जाएगा। और इसमें कुछ टायर का भी सिस्टम, जैसे कि मेरी गाड़ियों में है, कि अगर लॉक करते हुए टायर जाम हो जाता है, ऐसा कुछ होता हाँ है जी क्या? हाँ जी हाँ, जाकर चलाएंगे चलेगी नहीं आगे रोड एक पर बार टायर। हल्का सा इस पे करके दिखाते हैं, गाड़ी पहले लॉक करते हैं आपको, फिर आपको दिखाते हैं गाड़ी आगे बढ़ा के, तो आपकी गाड़ी लॉक हो गई। लॉक के बाद सिंगल बीप होगा, अनलॉक में डबल बीप। ये अब इसके देखिए। आप टायर देख रहे होंगे, ये जाम ऑटोमेटिक। तो फिर लॉक करने का यही फायदा है भाई एक, अब ये अनलॉक करेंगे तो अपना बंद हो जाएगी ना, जी जी अनलॉक करते ही भाई बंद हो गई। तो फिर एक ये भी इसका फायदा है लॉक करने का, कि अगर आपने कहीं अपनी, जैसे कि आपको पता है आजकल चोरियां तो बिल्कुल चरम सीमा पे चल रही हैं, तो आपने अगर गाड़ी अपनी लॉक कर दी, तो कोई भी अगर इसको चुरा के ले जाएगा तो उसके पास क्या चांस होगा कि वो पिकअप में डाल के ही ले जाएगा, जी इतना कोई जी सीन बनता नहीं है। बाकी टायर इसके हो जाएंगे लॉक। तो यही कुछ बेसिक सी जानकारियां होती हैं भाई एक स्कूटी के मामले में। तो बाकी का आप अपने मन से बताइए, इस स्कूटी में आपके बारे में क्या राय है, इस स्कूटी के बारे में क्या आपको इसमें अच्छा लगा, क्या इसके नेगेटिव पॉइंट आपको लगे? फायदा क्या है, नेगेटिव पॉइंट क्या है, एडवांटेज क्या है इसके। एडवांटेज तो ये है कि सबसे बड़ा फायदा कि पेट्रोल की बचत। फिर दूसरा एडवांटेज ये कि हमारा इंडिया पॉल्यूशन लेस बन रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल से, बिल्कुल ठीक। और फिर तीसरा फायदा ये है कि स्पीड कम है, कोई रिस्क नहीं है। अब क्या होता है आजकल लोग स्पीड में चलाते हैं गाड़ी, एक्सीडेंट बहुत ज्यादा हो रहे हाँ हैं। ये भी है भाई, तो ये है कि हमारा ट्रैफिक रूल है जो वो नहीं टूटता है, बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है। आप और यहाँ के बाकी भी, इससे फायदे हैं, बाकी मैं अभी 1 महीना हुआ है चलाते चलाते,
बाकी फिर मैं बताता हूँ आपको अगर आगे रिव्यू। हाँ, आप लोग इसके चैनल को मेरे सब्सक्राइब करके रखें। आपको आगे जो भी जानकारी चाहिए होंगी डायनमो की इलेक्ट्रिक स्कूटी के बारे में, टाइम टू टाइम हम आपको देते रहेंगे। जी इसका एक जी फायदा ये भी है, जैसा कि मुझे भी लगा कि स्पीड इसकी लिमिटेड रहेगी। और आप अपने घर में बच्चों के लिए, छोटे भाई बहन को लेते हैं जी जी तो वो चाह के भी अब आप कहोगे 100 और 120 और 150 प्लस इसको एक की रेस पे नहीं भगा पाएंगे। उनको पता है कि इसमें स्पीड लिमिटेड है। बाकी हम भाई बात कर लेते हैं बूट स्पेस के बारे में कि इसमें अंदर डिग्गी में कितना क्या आ सकता है, हेलमेट वगैरह आता है नहीं आता। बाकी आता है हम देख के भी पता लगाते हैं। तो बात करते हैं बूट की। बूट खोल के देखेंगे कैसे खोलता है। यहाँ से बस अनलॉक करते होंगे। यहाँ से चाबी डाली इसको, ये ऐसे किया हो गया ये भाई अपना बूट खुल गया। इसमें ठीक है, बूट में तो ये एक जैसा कि आपको पता है कि एमसीबी आती है एक, जी हम इसको एमसीबी से ऑन ऑफ कर सकते हैं। बाकी जैसा कि अदर ईवी में आ रहा है आजकल, एक हेलमेट नहीं आ पाता है। इसकी हाइट से भाई इसमें हेलमेट नहीं आ पाएगा। बाकी आप अपना छोटा मोटा सामान जो है वो रख सकते हैं। ये जी। इसकी बैटरी का सिस्टम हो गया। जी इसके जी नीचे इसमें एक बैटरी रहती है भाई, तो आपकी एक ही बैटरी होगी इसके अंदर। जी एक आपको इसमें दिख रही है लिथियम बैटरी, बाकी जगह खाली है। आप चाहो तो इसमें दूसरी बैटरी भी लगवा सकते लगवा हैं, सकते हैं जी। तो आपकी राइडिंग बढ़ जाएगी, आपकी बैटरी की पावर। एक मिनट, ये फिट नहीं हुआ सही से। अब ये हो गया फिट। इसका हल्का सा भाई ये टूल होता है, कंपनी साथ में देती है, जैसे कि अदर कंपनी सारी की सारी देती हैं। तो अब आप लोग की क्वेरी ये आ रही हो कि भाई प्राइस तो बताया नहीं, प्राइस तो बताया नहीं, तो लास्ट में बात करते हैं प्राइस की। तो भाई जेन्युइन रेट बताएंगे जो हमें पड़ा है। बाकी रेट स्टेट वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज वेरी करते हैं कि आपके यहाँ पे कम भी हो सकते हैं, आपके यहाँ पे ज्यादा भी हो सकते हैं ना। जी जी और डीलरशिप टू डीलरशिप डिपेंड करता है कि आपको कौन सा डीलर कितने बेच रहा है। तो हमारे डीलर ने हमें जितने में दिए वो हम भाई से पूछते हैं कि भाई को ही कितने पड़ी। तो ये स्कूटी आपको कितने में पड़ी भाई? जी, ये हमारी डील ने हमें 55,000 की बताई थी और ठीक है। डिस्काउंट करके हमें 52,000 की दी है। तो 52,000 रुपए की आपको मोटा मोटा स्कूटी पड़ी। जी जी लिथियम बैटरी है इसमें, जी 3 साल की वारंटी आपको मिली है। जी टायर इसके ट्यूबलेस होंगे, जैसे कि हम मुझे हाँ जी हाँ टायर इसके ट्यूबलेस जी है। जी जी तो भाई आपको इसमें ट्यूबलेस टायर मिलेंगे। और सर जैसे कि देखो अभी जुलाई चल रहा है भाई, ठीक है, तो सबसे ज्यादा लोगों की क्वेरी ये भी आती है कि बारिश के मौसम में ईवी का कैसा परफॉर्मेंस रहता है। तो अब बारिश भी हो रही है कभी कभी, अभी मतलब नहीं हो रही है, जुलाई के मंथ में बारिश होती है। तो बारिश में इसमें कोई इशू है चलाने में? बारिश में चला जी, सकते हैं इजीली हम? मतलब बहुत तेज जब बारिश हो रही है, बहुत ज्यादा ही तेज हो रही है, हाँ। तब तो इशू है। ठीक अब है, थोड़ा बहुत इशू हमें चलाया नहीं तो हमें पता नहीं, लेकिन अगर थोड़ी बहुत बारिश हो रही है, हल्का बहुत हो रहा है तो चला सकते हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है इसमें। थोड़ी बहुत इसको ये बारिश में, जैसे कि मैं भी अपनी स्कूटी चलाते रहता हूँ, कोई दिक्कत नहीं आती। तो भाई ने अभी थोड़ी बहुत बारिश में इसको चलाया है तो बोल रहे कोई इशू नहीं है। बाकी आगे और बारिश जब होती रहेगी, किसी दिन बारिश में इसको भी चला के दिखाएंगे तब बताएंगे। जी अब कुछ लोग कह रहे होंगे, जिसको लग रहा हो कि भाई आप कुछ चीजें बोल रहे हो इसका हमें पता नहीं। अब उससे तो अच्छा ही है ये जिस लोगों ने आपको एक फेक रिव्यू दे दिया हाँ कि हाँ ऐसा ऐसा है। तो जो जेन्युइन चीजें हैं अपने चैनल पे आपको देखो वही बताई जा रही है आगे की रिव्यू के लिए, क्योंकि एक गाड़ी का पूरा प्रॉपर रिव्यू बहुत जल्द एक ही वीडियो में कवर नहीं किया जा सकता। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, आगे की वीडियोज में आपको जैसा जैसा परफॉर्मेंस रहेगा। अभी तक के लिए तो फिलहाल अच्छी है, आगे अगर कोई दिक्कत आएगी तो दिक्कत आपको बताई जाएगी, अच्छा चलेगा तो आपको अच्छा बताया जाएगा। ठीक है, बाकी लुक वाइज तो भाई मुझे अच्छी लग रही है, और जो कोमाकी की वीडियो डालता हूँ कोमाकी से लुक वाइज ही अच्छी लग रही है। बाकी प्राइस में थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन जिस हिसाब से बैटरी मिली है लिथियम में उस हिसाब से भाई कोई डिफरेंस नहीं है। आगे की वीडियो में आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मैं कोमाकी वर्सेस डायनमो पे वीडियो लेके आऊँ, तो आपको आगे वीडियो में बना दूंगा। आप कुछ कहना चाहेंगे लास्ट में हमारे चैनल के व्यूअर्स के लिए? जी, आप देख लीजिए, डायनामो की स्कूटी सबसे बढ़िया इसलिए है कि उसका लुक बहुत प्यारा लग रहा है मेरे को, और ये हेडलाइट, हर गाड़ी में हेडलाइट भी नहीं है डायनामो की कंपनी में। अच्छा, ये वाली इस मॉडल में एलईडी हेडलाइट है ये। बढ़िया जी, और फिर ये है कि इसका लुक सा अलग फील आता चलाने में। पिकअप इसका बहुत हाई है, इलेक्ट्रिक व्हीकल का ज्यादातर पिकअप हाई रहता है। एक बार चला के दिखाइए कैसा कैसा फील होता है, चला के ब्रेक ब्रेक वगैरह दिखा के। ये देखिए, मैं इससे पहले गियर पे चला रहा हूँ इसको। ओके, पहले ये अब स्टार्ट करेंगे तो ये पार्किंग मोड में रहती है, जब इसको यहाँ से एक्टिव करेंगे उसके बाद स्टार्ट। ये इसके बाद ये पिकअप है इसका। ये देखिए इसकी ब्रेक कितने हाई हैं, इमरजेंसी ब्रेक लगाते हैं भाई ब्रेक लगाते ही तुरंत ब्रेक वर्क कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है ईवी की ब्रेक बहुत मस्त वर्क करते हैं, ऐसा इसमें डिस्क ब्रेक है, ब्रेक तो बहुत बढ़िया है। जी। तो बाकी आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाकी के मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई चैनल को लिए सब्सक्राइब, वीडियो को लिए लाइक। बाय बाय।